जो सुकेश जो इशारा कर रहे हैं कि सिद्धरमैया एक कुरबा समाज के व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री और लिंगायत, वोकलिगा और दलित, इन तीन समुदाय के उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा हाल हो जाएगा क्या जो गुजरात चुनाव के एक साल पहले बीजेपी ने पूरे घर के बदल डाले थे, यहां पर कांग्रेस कह रही है हर समुदाय वाले को ही बना डालेंगे। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नीरजा जी, मुझे लगता है कि देखिए, जहां तक सीएम का सवाल है, इनको जितनी समुदायों ने वोट दिया, लिंगायत समाज तो बहुत मजबूती से एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया है। वोकलिगा समाज में भी इतनी बड़ी सेंध लगी है, और मैसूरू रीजन में खासकर, जो कि मुस्लिम और वोकलिगा का कॉम्बिनेशन होता था, जनता दल एस का, वो टूटा है, उसमें सेंध लगाई है। तो ये कंसिडरेशन तो रहेंगी कि सबको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। लेकिन मोटा मोटा जो कर्नाटक से मैसेज आ रहा है वो ये है कि हिंदू समाज ने हिंदू होके वोट नहीं दिया है। हिंदू समाज ने कन्नडिगा होके वोट दिया है, कर्नाटक के रेजिडेंट, कर्नाटक के वोटर होके वोट दिया है। तो वो जो नाराजगी थी, जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम कह रहे हैं, वो सभी समुदायों में थी, सभी रीजन्स में थी, कटिंग अक्रॉस रीजन वो सामने आई है। और वो गुस्सा था, और मुझे लगता है जिस तरह से लोगों ने बात की थी वो था कि कांग्रेस को मौका दिया जाए और भाजपा को झटका दिया जाए। ये एक ओवरऑल सेंटिमेंट था। इसमें नीरजा क्या हम तैयारी, ये शब्द भी जोड़ दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी जमीन तैयार करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, 10 महीने पहले से। उसमें 21-22 दिन की राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी हम जोड़ लेते हैं, और ये यात्रा जिन 51 विधानसभा क्षेत्रों से निकली, वहां पर 37 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। ये अपने आप में लगभग 70-75% का स्ट्राइक रेट हो जाता है। और जो कांग्रेस किया करती थी, वो इस बार दरअसल बीजेपी की परेशानी दिखी कि बीजेपी लेट एंट्रेंट रही चुनावी सीन पर, और वो पिच तैयार करने के बजाय कांग्रेस के बयानों, आरोपों पर रिएक्ट करती ज्यादा दिखी। देखिए, वो एकदम सही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने तैयारी बहुत जल्दी की, और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को, दोनों को श्रेय जाता है। सिद्धरमैया, क्योंकि उनका जो राज था पिछला वाला, उनका जो रूल था, उस अच्छा माना जाता था, लोग उसको याद करके बात करते थे। और डीके शिव कुमार तो एकदम गो गेटर हैं, प्लानर हैं, फंड रेजर हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और उन्होंने तो कुछ मतलब जम के, जिसको कहते हैं, वो किया। और मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा कारण जो कि राजस्थान में डैमेज करने वाला है, अंदर खाने की लड़ाई जो बाहर खुल के आई हुई है, यहाँ इन्होंने अंदर खाने की लड़ाई को बाहर नहीं आने दिया। जिस खूबी से ये कांग्रेस का पुराना टच मैं मानती हूँ जो होता था, दोनों सिद्धरमैया और डीकेएस ने ये कहा कि हम दोनों कंटेंडर हैं। ये भी पहले कांग्रेस नहीं कहा करती थी, हम दोनों कंटेंडर हैं, लेकिन इसका निर्णय एमएलए और हाईकमांड करेगा। तो जितना लोगों ने उनको ट्रिप करने की कोशिश की कैंपेन के दौरान, वो यही जवाब देते रहे। अब किस खूबी से अगले घंटों में ये तय होता है, क्या वो लड़ाई सामने आती है या एक खूबी से इसका हो जाता है निर्णय, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कांग्रेस की आगे की छवि क्या बनती है। कर्नाटक में, हिमाचल में वो ये कर पाए थे, हिमाचल में भी यही तमाम सवाल पूछे जा रहे थे नीरजा, उनकी जीत के बाद 40 सीटें जीतकर जब सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बिल्कुल वो, लेकिन मुझे लगता है शायद इस पे पहले ही बात हो गई होगी। दोनों कंटेंडर हैं, ये भी मालूम है। ये भी कहा जाता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे डार्क हॉर्स की तरह निकलेंगे क्या दोनों के बीच में से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ने थिंकिंग की है। थिंकिंग ये झगड़े को, हाँ, ये लगभग तय माना जा रहा है। जो अंदर खाने से खबर बहुत पहले से बताई जा रही थी, अगर हम जीते तो सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पर